हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आप लोगों का होस्ट सैफ अली खान और मैं हूँ एनी खान। और आप लोग देख रहे हैं जी दिल रबाब। केटू का जो दिल रबाब है ना, ये तो वैसे ही बड़ा मजे का शो इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम गाने शाने सुनते रहते हैं, म्यूजिक वीडियोस एनी देखते रहते हैं और उसके साथ साथ गपशप एनी भी के लगती साथ है। और इसके अलावा हम एनी के साथ लड़ते रहते हैं। नहीं नहीं, लड़ते नहीं रहते हो तो हमारी गपशप चलती रहती है। और इसके साथ जी फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। एक चीज, एक क्रिकेट का खत्म हुए तो अब फीफा फीफा शुरू हो शुरू गया है। हो और और जो बात उदास उदास लोग हैं ना, जो असल में उनको थोड़ा सा अप करने के लिए फीफा शुरू हो गया है और इसमें भी बिल्कुल इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो कि हमारी आवाम और भी ज्यादा खुश हो रही है। एनर्जेटिक हो रही है। हाँ, बिल्कुल, क्रेज तो हर स्पोर्ट्स का अपना क्रेज होता है, बिल्कुल। अपना हाँ, मजा होता है। इसके साथ कॉलर्स भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों के सामने हमारा नंबर आ रहा होगा और इस पे आप लोग कॉल करके हमारे साथ बात कर सकते हैं। हमारे साथ जी, हमने जिस तरह आप लोगों को बताया था, सरप्राइज है। सरप्राइज तो है, बड़े मजे का सरप्राइज इस सरप्राइज तरह है। है कि हमने जितने भी अभी तक शोज किए हैं, हमने उसमें जबरदस्त किस्म के सिंगर्स को, जो टैलेंटेड सिंगर्स हैं हमारे पिशावर के, केपी के, हमने उन्हें यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया और उन्होंने आके बिल्कुल अपने टैलेंट का जी। मुजाहरा किया और बड़े जबरदस्त सिंगर्स भी थे यानी बीच में, और गिटारिस्ट भी थे, इवन बेसिस भी थे, मुख्तलिफ जॉनरा के म्यूजिक नहीं से। तो आपने तो कभी मुझे गेस्ट के तौर पे नहीं बुलाया, मैं भी तो एक सिंगर हूँ ना। तो आप एज ए होस्ट आई है मैं ना। आज गिला कर लूं आपसे ना। कर लें, आप कर कभी लें। कहते हैं ना कि ये हमारी होस्ट भी है, हमारी गेस्ट भी। जब हमारे पास गेस्ट नहीं था हाँ तब आप ऐसे कर सकते थे। जानबूझ के बिल्कुल, नहीं किया, मुझे पता है चले आपने। कोई नहीं जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कभी आपको ना एज कभी ए तो आप गेस्ट, मान भी लेंगे। बुलाएंगे। तो ठीक है जी। इसके साथ जी हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं जी, अगर उनकी मैं बात करूं तो वो एक्टर भी हैं, वो जी इंजीनियर भी हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं, अपना बिजनेस भी करते हैं और मल्टी टैलेंटेड इंसान है जी। और आजकल बड़े मज़े के ड्रामों में भी आ रहे हैं और इसके अलावा इन्होंने जो आगाज़ किया था अपना एवीटी खैबर से, इन्होंने आगाज़ किया था जब ये चाइल्ड स्टार थे, एक छोटे एज ए बच्चे के रोल पे आए थे। कितने? तो लोग अगर जान गए होंगे ना, अभी तो नहीं जानेंगे नहीं, खैर। हाँ, लेकिन हमारे पहचान है। साथ मौजूद है जी उसामा मिराज। वेलकम टू द शो उसामा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या हाल है, कैसा लग रहा है शो पे? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह, नाइस शो। अच्छा और आप लोगों का शो मैं बहुत फॉलो करता रहा हूँ यार। अच्छा। दिल रुबाब अब सच्ची सच्ची बताए, ये मेरे साथ लड़ाई करते हैं ना शो में? थोड़ी बहुत बनती मैं है। ज्यादा करती हूँ। आप कहते हैं आप ज्यादा करती हैं, क्योंकि मैं नहीं ज्यादा करती नहीं, हूँ सैफ के थोड़ी साथ। बहुत बनती है। सैफ शरीफ इंसान है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। शरीफ देखें, हाँ। शरीफ शरीफ। खैर उसामा इस्लामाबाद से स्पेशली आए हैं पिशावर और हमारे शो पे इसलिए आए हैं। उन्होंने कहा है कि वो फॉलो भी कर रहे थे हमारा शो, K2 देखते रहते हैं वो कहते हैं। तो मैंने कहा यार इस शो में आप लोगों ने मुझे बुलाया तो मैं तो जरूर ही आऊंगा। तो उसामा से हम पूछते हैं, इसके पास जाते हैं क्योंकि आज हमारे साथ देखिए सिंगिंग के अलावा एक्टर एक एक्टर हमारे भी साथ है। बैठा हुआ है। तो हम एक्टर से पहले आज हमारा प्रोग्राम बहुत और भी ज्यादा लोग देख रहे होंगे, क्योंकि सिंगिंग करने के लिए तो हम जब बुलाते हैं, हमारा कोई आर्टिस्ट आते हैं, कोई सिंगर आते हैं, बिल्कुल। तो सब तो शौक से देखते हैं। आज तो देखें बिल्कुल डिफरेंट चीज हो गई है एक। सही ठीक बात है, है। हमारे प्रोग्राम में हमारे एक्टर भी आए हुए हैं, तो बहुत कुछ इनसे भी सीखने को मिलेगा। तो इसलिए आज हमारे व्यूअर्स की तादाद काफी ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा उसामा, ये आप बताओ कि यार कब शुरू की एक्टिंग? इतना गैप भी रहा बीच में, वो बचपन से अब बड़े हो के आपको टीवी पहले पे देख रहे हैं। मैं एक सवाल जरूर करूं, जरूर। क्योंकि मुझे नहीं पता कब शुरू की एक्टिंग। वैसे देखा जाए तो बचपन से ही एक्टिंग स्टार्ट हो गई थी। कितनी एज से? आई वाज आई गेस 5 years old। वाओ, यहाँ जी, पिशावर से ही मैंने स्टार्ट किया था। स्टार्ट तो मेरा एक नेशनल टीवी से था, लेकिन मैंने एवीटी खैबर का पहला ड्रामा भी किया था, अच्छा। विच वाज अ हॉरर ड्रामा बाय द नेम सोरे। अच्छा तो मुझे जो है ना एवीटी खैबर की भी जो है ना एक ड्रामे से मतलब स्टार्ट मिला। और इट वाज बैक इन 2002 2003। अच्छा। तो मैंने उस टाइम पे जो है ना एज अ चाइल्ड स्टार अपना कैरियर शोबिज में स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मैंने जो है ना तकरीबन कोई 9 ड्रामे किए उस टाइम ठीक है। एज अ चाइल्ड स्टार। साथ साथ में मैंने 5 शोज होस्ट किए, जबरदस्त ईद जी। के और जश्न आज़ादी के। और इसके अलावा उस टाइम पे हमारे गवर्नर हुआ करते थे खलीलुर रहमान साहब, तो उनका मैंने जो है ना इंटरव्यू भी किया था। जबरदस्त ग्रेट जी। यार, ग्रेट। और नहीं, ये तो अब आप लोगों ने देखे इनकी जो बायोग्राफी आप कहें या स्टार्ट इनका कहें, तो उसामा ने तो अपना स्टार्ट शुरू कर ही लिया था। हाँ। लेकिन मजे की बात ये है कि इन्होंने स्टार्ट शुरू करते ही ना फिर अपनी स्टडीज को, मतलब ऐसा नहीं किया कि इतने मतलब 5 साल का बच्चा जब आप एक्टिंग शुरू करता है तो लाज़मी मोस्टली इस बात तरह होता है कि फैमिली से आपको इनकम भी आने लग जाती है, आपका साथ साथ और भी काम शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने फिर अपनी Education भी साथ। एजुकेशन पे फोकस रखा और माशाल्लाह से
इन्हीं से ही पूछते हैं कि आपने कहाँ तक पढ़ा है। खैर मैं अभी अगर आपको बताऊं अपनी एजुकेशन, तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह जी। साथ साथ में मैं एमफिल कर रहा हूँ अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग में। जबरदस्त और इसके अलावा जो है ना, मैं एक सर्टिफाइड रियल एस्टेट एडवाइजर भी हूँ अच्छा जी। माशाल्लाह इस्लामाबाद में। और हम क्या करें जी, सब कुछ जब आप हो तो और लोग क्या करेंगे। और Anyway, हम और हम आप कहाँ बस जाएं कहाँ जाएं नहीं, देयर आर प्लेंटी ऑफ फील्ड्स यू गाइस कैन गो। और आप तो माशाल्लाह अपनी फील्ड में जो है ना, एक नाम है आप दोनों का। सैफ नहीं की singing माशाल्लाह और जी, आपकी आप माशाल्लाह। बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं। इंजीनियरिंग हो गई तो मेरा भी आपने सवाल है ना। जरूर जरूर। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि शौक था आई वुड से यस। शौक था ना? यस, मैं बाय चॉइस शोबिज में आया। अच्छा और मैंने बहुत एक अच्छा टाइम गुजरा मेरा शोबिज पे। और अभी भी माशाल्लाह जब मैंने दोबारा कम बैक किया, कुछ प्राइवेट चैनल्स हैं उनके ड्रामाज में अभी भी जो है ना मैं प्रोजेक्ट्स में चल रहा हूँ। तो ये है कि यस, मैं हमेशा बाय चॉइस जो है ना इस फील्ड में आया हूँ, और आगे भी जो है ना बाय चॉइस ही इसी फील्ड में रहूँगा। इंशाल्लाह Support. इंशाल्लाह जरूर। और जल्द हम भी देखेंगे दोबारा एवीटी खैबर के कुछ अच्छे अच्छे ड्रामों में। इंशाल्लाह उसामा को से, जरूर हाँ। देखेंगे केटू अच्छा के पता ड्रामों है में। सैफ, जो एक चीज मैं जब से एवीटी में आई हूँ, मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं ना, तो मैंने एक चीज जरूर नोटिस की है कि जितने भी लोगों ने स्टार्ट एवीटी से केटू से लिया है, आप यकीन करो माशाल्लाह माशाल्लाह आज वो किसी जगह पे है। नो डाउट। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये मैंने हर उस इंसान में देखा है जिसने यहाँ से स्टार्ट दिया। शायद उसकी आप लक भी कह सकते हो, लेकिन पता नहीं उसका कहते हैं ना एक वसीला एक जरिया बने, वो ये केटू ये एबीटी खैबर बना है। बिल्कुल बिल्कुल हम भी इंशाल्लाह कहीं होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी जरूर इंशाल्लाह। उसामा हमारे साथ बैठे हुए, इनके साथ मजे मजे की बातें करेंगे। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं, गाने शाने भी बीच में सुनेंगे। वैसे नाम दिल रबाब है ना, तो म्यूजिक का हमारा वो चलता रहता है। उसामा तो म्यूजिक को कितना फॉलो करते हो? यार म्यूजिक बहुत फॉलो करता हूँ। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट म्यूजिक सुनना भी पसंद है, और वो वॉशरूम सिंगर भी हूँ। आप जैसी सिंगिंग मैं नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। अच्छा लेकिन हाँ मैं म्यूजिक जो है ना काफी फॉलो करता हूँ। किसको मतलब कोई आर्टिस्ट पाकिस्तानी क्या आपको यार इसकी तो क्या ही बात है, मतलब बार बार सुनने को आपका दिल करता है, आपको तो नहीं बस इसी को सुनो। अगर सच्ची बात मुझसे पूछें तो दैट इज सैफ। ये एक और फैन देखें नहीं मैं तो हमारे शो में जो आज है ना वो फिर या मेरी तारीफ करते हैं सच सच बताना। नहीं, दिस इज रियलिटी, दिस इज रियलिटी। थैंक यू। बाकी हैं अच्छे सिंगर्स हैं पाकिस्तान के, काफी नाम है उसमें से। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, पाकिस्तान में जो आप कहो कि यार ये जो है ना बंदा जो सुनना चाह रहे हैं ना सैफ, मैं समझ रही हूँ, फिर आप बताएं। चलो कोई बात नहीं। नहीं उसने मेरा नाम ले लिया, मेरे साथ बैठा नहीं हुआ है। नहीं, मैं कुछ और बताऊं, बाद में बताऊंगी इसका। अच्छा जी। हाँ तो आप पहले अपना आप एक बताएं। नाम ले लो। बहुत सारे सिंगर्स हैं। मैं सीनियर्स में बताऊं, जूनियर्स में बताऊं, न्यू में बताऊं? जो एकदम ऐसे ना क्लिक करे। जो हमेशा अब आप कहते हो ना सिंगर, पाकिस्तानी सिंगर, तो आप कहते हो ये यार आई वुड से आबिदा परवीन मैम। अच्छा वाओ, मुझे उनकी क्लासिकल सिंगिंग बहुत पसंद है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी असल में, आप जो बार बार कहते नहीं, एक तो काफी सारे जितने भी हमारे गेस्ट हैं, बहुत सारे लोगों ने आतिफ असलम का नाम लिया, क्योंकि वो आपके भी माशाल्लाह से फेवरेट है। हाँ फेवरेट है। तो मैं वो देख रही थी कि साहब सुनना चाह रहे हैं आतिफ असलम, आतिफ असलम। इसलिए मैंने नहीं, हमारे मैं तो हमेशा अपनी ऑडियंस को बताता हूँ कि हमारे जितने भी जो स्टार्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, वो एक से बढ़कर एक है, इसलिए कि वो इतने वर्सेटाइल हैं, इतने जबरदस्त उनकी वॉइसेस हैं और एक यूनिकनेस है उनकी आवाज में। तो उनके जितने भी आप लोग गाने सुनते हो तो आपको पता चल जाता है कि यार ये बंदा है। बिल्कुल तो ऐसे नहीं होता कि आपको लगे यार ये तो समझ नहीं आ रही है किसने गाया। नो डाउट आबिदा परवीन इज द बेस्ट। आप यकीन करो, एक टाइम पे मैंने ना, जब मैं सिंगिंग कर रही थी, टाइम पे मैंने कहा कि नहीं, आबिदा परवीन जी जिस तरह करती है ना सूफिया कलाम, और वो मैं एक टाइम पे मैंने सोचा मैं ये स्टार्ट कर लेती हूँ ना। मैंने थोड़ा ट्राई भी मारा था, फिर मैं हंस रहे हैं, देखे जरा हमारे कैमरामैन भी हंस रहे हैं। वैसे एनी आज एनी को जिस तरह एनी आई है ना, मैंने कहा एनी आज आप इस तरह आई है, आई एम अ डिस्को डांसर। हाँ तो क्या हो गया, कभी कभी कर लेना चाहिए बंदे को, खैर है, सब चीजें ट्राई करनी चाहिए ना। हाँ कर दे, क्या हो जाता है। हाँ कर ले। तो मैंने भी यही ट्राई किया। नहीं माशाल्लाह बहुत। और पता है क्या है, आपस की बात है ना, मुझे पता था कि आज हमारे प्रोग्राम में गेस्ट कौन आने वाले, क्योंकि लास्ट वीक ही मुझे सैफ ने बता दिया था। तो मैंने कहा क्या पता हमारा भी चांस लग जाए एक्टिंग के लिए ना। तो हर जगह ट्राई मारनी चाहिए, कहीं भी आपकी किस्मत खुल सकती है। ये तो है तभी एनी आज बड़ा बन के अब एक्टिंग में इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए ना, इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। बिल्कुल। उसामा ये बताओ, हमारी जो मतलब यूथ है और जो मतलब जो अपकमिंग जनरेशन है, वो अगर कहते हैं कि यार एक्टिंग का तो शौक हर बंदे को होता है, अदाकार तो होता है स्कूल से छुट्टी लेने के लिए ना, अदाकारी तो होती है हर इंसान के, हर लड़के के, हर लड़की के होती है ना, रग रग में अदाकारी होती है। ओ मैं बीमार हूँ ये वो। तो क्या जिन लोगों का शौक है, क्योंकि
सिंगिंग इस तरह है कि आप कोई खुद गिटार उठा लिया जी। और गाने शाने गा लिए, क्या पता किसी ने देख लिया तो वो एक चीज लग जाती। एक्टिंग कहाँ बताओगे, किसे बताओगे, किस तरह करोगे? सैफ देखें, जब मैंने स्टार्ट किया था तो बैक देन आपके पास जो है ना सोशल मीडिया नहीं था। बिल्कुल। उस टाइम पे आपके पास ये प्लेटफॉर्म्स नहीं थे जो आजकल हर एक को जो है ना एक मौका फराहम करते हैं दुनिया तक अपनी एक्टिंग या अपना कोई भी स्किल पहुंचाने के लिए। सोशल मीडिया पे डाल दिया। एग्जैक्टली। तो आजकल तो मैं ये समझूंगा कि इट्स इजी वे कि आप अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग बनाएं, ठीक है, अपना स्किल सबसे पहले, क्योंकि आपने अल्टीमेटली लोगों को ही दिखाना है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। आप सोशल मीडिया की फॉलोइंग बनाएं और उसके बाद वंस यू गेट अ चांस, आप एक दफ़ा जो है ना वायरल हो जाए तो फिर आपको कोई भी चैनल जो है ना। चले इससे उसामा से इसी के जवाब में मैं एक सवाल और भी उसामा से पूछूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है, हम मेरे ख्याल से हमारे पास ट्रैक है। एक मजे का गाना सुनते हैं क्योंकि दिल रबाब है और ऐसा होता नहीं है जी हम आप लोगों को मजे की म्यूजिक वीडियो ना सुनाए, जल्दी से गाना सुनते हैं जबरदस्त और फिर वापस आप लोगों के पास आते हैं जी। हाँ जी, वेलकम बैक टू दिल रबाब। आप लोगों ने सुना बड़े मजे का सॉन्ग जो कि था आसिम अजहर का सॉन्ग हबीबी डोंट यू टीज मी। तो उसके साथ जी गाना तो आप लोगों ने सुन लिया, एंजॉय कर लिया। और हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हैं, मैं जब गेस्ट आता है ना यानी मैं कहता हूँ यार मैं उनसे बातें करूं क्योंकि कुछ ना कुछ उनके साथ बातें करके ना मजा ही आ रहा होता है शो में। और मेरा इनके आंसर जो इन्होंने दिया था जी, जी। सोशल मीडिया, और जब आपने इनसे पूछा कि बिल्कुल। कैसे, तो उसमें मुझे मेरा एक सवाल था। जी, जी। तो मुझे सामा, आपको नहीं ऐसा लगता एज एक्टर के इंसान की जो मतलब लक होती है वो ज्यादा काम करती है? देखें, बात वही है कि लक भी उनके ही साथ देती है जिनमें पैशन होता है, Definitely जो ये चीज़ हार्ड है। वर्क करते नहीं, हैं। मतलब आप कह रहे हो ना कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे सोशल मीडिया एप्स आ चुकी हैं, उसमें तो हर दूसरा बंदा आ रहा है ना, हर दूसरा बंदा आ रहा है, ट्राई कर रहा है, अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, टैलेंट कहीं पीछे नहीं रह जाता। समटाइम्स ऐसा होता है। इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारे जो प्रोडक्शन के जो डायरेक्टर्स होते हैं तो उनको अपना बंदा नजर आ जाता है, बहुत भी भीड़ हो तो उनमें जो है ना उनको अपना बंदा नजर आ जाता लेकिन है। अब अगर वो बंदा वहां तक ना पहुंच पाए तो क्या करें? वैसे फिर एक काम करें, दुआएं करें। नहीं, इसका एक ये भी है कि देखिए किसी बड़े एक समझदार बंदे ने ये कहा था कि टैलेंट और पानी अपना रास्ता खुद ही बना खुद सकते बना हैं। ले। इफ यू आर टैलेंटेड तो भाई आपको कोई नहीं रोक सकता। और बस बाकी उसामा की बात दुआएं कर सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। बस मैं उसी पे गुजारा कर रही हूँ आजकल, इसलिए ना मैंने ये सवाल उसामा से नहीं, पूछा, नहीं। क्योंकि सैफ के साथ तो ये मैं डिस्कशन करती रहती हूँ, क्योंकि एज सिंगर और मैं जब सिंगिंग के बारे में आगे सोचती हूँ तो मैं वो सैफ से डिस्कस करती हूँ, और जब मैं एक्टिंग के बारे में आज हमारे प्रोग्राम में जब एक्टर आए तो मैं उनसे भी क्यों ना बात करूँ, क्योंकि ये काम भी मैं बीच बीच में कर लेती हूँ, इसलिए तो ये पूछना इसलिए भी जरूरत है कि लोग। अच्छा चलें, बिल्कुल, हमारे पास एक कॉलर है जी, हम कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। कैसे हैं जी? मेरी प्यारी सी बेटी यानी आपको और सैफ को और मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुश आमदीद, और आपको बहुत सलामती और दुआएं। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल की हमारे शो में। और कैसा लग रहा है आपको आज की शो? आपका शो तो हमेशा ही बेहतरीन होता है। आज थोड़ा डिफरेंट है ना। जी भी तो हमें बांध के रख दिया है आपके शो ने। बहुत शुक्रिया। बड़ी आपका मेहरबानी। शो अच्छा है, जी भी तो हमें बांध है इसने। बिल्कुल जी, आज तो जरा डिफरेंट है ना, हमेशा हमारे शो में अक्सर सिंगर वगैरह होते थे, आज हमने एक अदाकार को बिठाया हुआ है अपने साथ। मैं जी भी को खुश आमदीद कह रहा हूँ। तो आप ऐनी से जेलस क्यों हो रहे हैं आज? ये मुझे बताया, ऐनी से जेलस क्यों हो रहे हैं आज? एनी से मतलब जो मैं आज तैयार हुई नहीं, मैं तारीफ कर रहा था इनकी। हाँ देख लो यानी, सुन लो, बात ही है अभी ये। बस मैं देखे, मैं तो रोज ही देखती रहती हूँ, हर शो में मैं देखती, शुक्र है किसी और ने भी नोटिस किया है। अल्लाह आपको खुश रखे जी, अल्लाह आपको जिंदगी अता फरमाए। थैंक यू, थैंक यू, बसते रहो, शो चलाते रहो। बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। क्या सुनाएंगे आज? एक दो लाइनें आपने नहीं सुनाई जी। जी जी, मैं मसूद रानी की 2 लाइनें सुनाऊंगा। जरूर जी, जरूर, इजाजत है? इजाजत, इजाजत जी। पल्ले होनी पीती, पल्ले होनी पीती, सजना पिलाइए, सजना पिलाइए, पल्ले होनी पीती, जगमग ढोले आते, ता समझ आइए, वाह, ता समझ आइए, पल्ले होनी पीती, लख लख दिए अख तेरी,
करोड़ों जी ये चालने तू यूं मेरे प्यार दे सवाल का जवाब नहीं पल्ले उन्नी पिटी पल्ले उन्नी पिटी। वाह जी वाह, क्या बात है जी, बड़ा जबरदस्त जी। कॉल कट गई। थैंक यू जी, आपने इतना मजे का हमें गाना सुनाया। और जब भी कॉल करते हैं आप अपने ख्यालात का इजहार बड़े जोशो खरोश से और बड़ी मजेदार तरीके से करते हैं। इस तरह होते हैं, देखे कॉलर हमारे शो पे उसामा, जिंदा दिलाने पिशावर, जिंदा दिलाने पिशावर की तो जिंदा दिलाना पाकिस्तान ही है हमारा, माशाल्लाह से अल्लाह इसी तरह ही खुश व आबाद रखे हमारे मुल्क को। और सामा, इसके साथ मैं आपसे एक दूसरी चीज पूछ रहा था, जिस तरह आपने कहा आप वॉशरूम सिंगर तो है ही है, तो एक आध लाइन अगर, क्योंकि हमारा शो ज्यादातर मौसीकी के आगे पीछे घूम रहा होता है, तो अदाकारी पे तो हम आते हैं, लेकिन एक आध लाइन अगर आप सुना पाए कोई। खैर आप तक तो मेरी सिंगिंग कभी भी नहीं पहुंचेगी। नहीं कोई बात बड़ा फॉर्मल हो रहा है भाई, ऐसा है नहीं। आप बिल्कुल रिलैक्स होके गए, एनी भी गाती रहती है ऐसा ही। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि सैफ फिर मेरा उसमें जो है ना जरूर देंगे साथ निभाए। देयर इज अ सॉन्ग, मुझे कभी कभार ना मैं अक्सर अपने साथ गाता हूँ। बुरे हैं क्या इतने तुम आ न सके जो मिलने, तू हमको भूल गया बस यार हम ही पागल थे, जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे। क्या बात है यार, बहुत जबरदस्त। उसामा एक्टर है वैसे, लेकिन सिंगिंग देखिए। आपको पता है, मुझे पता है हर इंसान के अंदर जो है ना एक सिंगर छुपा हुआ होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो चीज ही ऐसी है ना, म्यूजिक तो चीज ऐसी है। आजकल ऐसा है, आप गाड़ी में कहीं जा रहे हो, म्यूजिक ना सुन रहे हो, ऐसे ही बोर हो रहे हो, तो हर बंदा सुन रहा तो होता है, लेकिन बस ये है कि बाज बंदा वो नहीं कर रहा होता। हर इंसान गा के बता नहीं सकता है कि मुझे भी गाना लेकिन हमारा शो देखिए, K2 का शो बना ही इसलिए आप लोगों के लिए। आप लोग भी जब अपनी कॉल करते हैं, गाने शाने सुनाते हैं, हम भी खुश होते हैं, हम भी आप लोगों को गाने सुना रहे होते हैं। तो इसी तरह थोड़ी देर में खैर है, सैफ जो कह रहे हैं ना कि असल में सैफी इसलिए आज मेरे मुंह से निकला, मेरे भाई का नाम है ना, तो हम सैफी कहते हैं। तो कोई बात नहीं, खैर है। अभी आपने जो 2 लाइंस उसामा के साथ मिलके गाई, इसका ये मतलब नहीं कि हम आपसे गाना नहीं सुनेंगे, ठीक है, लेकिन खैर हम आपको थोड़ा सा ब्रेक देंगे, उसके बाद गा लेंगे आप। तब तक हमारे पास एक कॉलर है, हम एक कॉलर लेते हैं तब तक के लिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मोहम्मद यासीन बोल रहा हूँ कोयटा से। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम जी जी, कोयटा से जी जी। कैसे हैं? प्रोग्राम देख रहा हूँ, आदाब यार, बड़ा जबरदस्त है यार। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें कॉल की और आपने तारीफ की हमारे प्रोग्राम की। ये बताएं, कोयटा में तो ठंड, पूरे K2 के हर प्रोग्राम में देखता हूँ यार, हर प्रोग्राम देखता हूँ। बड़ी बात है जी, बड़ी बात मेरे है भाई। यार अगर इजाजत है गाना सुना दूं आप लोगों को यार, अगर बुरा न मनाए आप। जरूर जरूर जी, जरूर। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। वाह जी वाह, क्या बात है जी, बहुत जबरदस्त। मेरा पर्दे का कोना दफ्तन और कलाई में तेरा कंगन घुमाना याद है। वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। थैंक यू, आपने इतना मजे का हमें गाना ऐसे कॉलर अच्छे होते हैं ना। ये गाना आपको आता है? नहीं, किसने कहा मुझे? मैंने गाना, आपने मुझे गाते हुए देखा, लिपसिंग किया मैंने साथ में, नहीं आता। मैं भी अब होशियार हो गई हूँ बच्चों की, जब कोई गाना गा में लिपसिंग करते साथ ही कहते हैं एनी आपको आता है। नहीं ऐसी बात, हम तो इसलिए आपको कहते हैं कि देखिए आप फिर खफा हो जाती हैं, आप कहती हैं आपने मुझे गाना का मौका नहीं दिया। आप यकीन करें, जब मैं याद करके आती हूँ कि ये गाना आज गाऊंगी, तब मुझे मौका ही नहीं देते, और जब मैं नहीं याद करके आती ना, तो हम ये कहते हैं एनी गाना गाएगी, एनी गाना गाएगी, तो फिर मैं इसलिए जरा पीछे पीछे रहती हूँ। मैं कहती नहीं आज ही गाना, आज आपने सुनाना, याद कर लो। अच्छा, मैं खैर अभी टाइम है, अभी आखिर में सुना देंगे ना। आते हैं दोबारा उसामा की तरफ, क्योंकि उसामा हमारे साथ बैठे हुए। उसामा, ये बताओ, एक्टिंग में तो जिस तरह आपने कहा टैलेंट भी है, पैशन हो तो बंदा आगे जाता है। आपको ये लगता है कि यार गुड लुकिंग होना चाहिए, साथ फिट होना चाहिए, ताकि इंडस्ट्री में अब एज ए हीरो अगर आपको आना है, और अगर साइड कैरेक्टर्स आना है तो चलो उसमें तो
कोई भी चल जाता है। उसमें भी कोई नहीं चलता ऐसे ही। मैं तो ये कहूंगा कि इन्होंने अपनी सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि अगर हीरो आना है तो उसमें आपको लुक्स, उसमें आपको फिटनेस और ऑफ कोर्स टैलेंट। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल साइड रोल्स कर रहे हैं, सपोर्टिंग रोल कर रहे हैं या कोई नेगेटिव रोल कर रहे हैं, तो उसमें आपकी ना ये लुक्स वाला फैक्टर थोड़ा सा पीछे होकर आपकी एक्टिंग बहुत ज्यादा मतलब जरूरी हो काउंट जाती होती है, है। बिल्कुल। तो हमारे पास बड़े एग्जांपल्स हैं ऐसे इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की इंडस्ट्री में है, बाहर की इंडस्ट्रीज में ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जो कि लुक्स वाइज वो इतने आई मीन नहीं है, बिल्कुल। लेकिन उनकी जो एक्टिंग है, आप यकीन करें उसी ने उनको इस मुकाम तक पहुंचा दिया, जस्ट एक्टिंग ने। वो लुक वाइज वाकई इनकी उसामा की बात ठीक है कि आप अगर देखें ना तो आप कहें कि बस ये ठीक ठाक ही है, लेकिन कमाल टैलेंट है, कमाल माशाल्लाह टैलेंट है। तो मैं आपको बार बार क्यों कहती हूँ कि इंसान की टैलेंट के साथ लक होना बड़ी जरूरी है। ये तो है। मुझसे पूछे ना। नहीं यानी इन्होंने जिस तरह म्यूजिक में तो बताया इनके फेवरेट सिंगर कौन है, अपनी Acting एक्टिंग में में इन्होंने नहीं बताया कि मेरे फेवरेट एक्टर कौन है उसमें और भी एक्ट्रेस कौन है। किसी से इंस्पायर होंगे ना। अगर मैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बात करूं, अभी रिसेंटली मैं एक और शो पे भी मुझसे यही सवाल किया गया था और मेरा जवाब बड़ा ही कांस्टेंट है क्योंकि मैं उनकी एक्टिंग से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। नुमान इजाज साहब, वाह जी वाह, नो डाउट। उनकी जो एक्टिंग है, मतलब वो आंखों से भी एक्टिंग कर रहे हैं, वो अपनी जुबान से भी Expression, एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग, ही इज ऑन टॉप। और उसके अलावा लेडीज में ये है कि टैलेंट बहुत है हमारे इंडस्ट्री में, और मैं समझता हूँ कि एक से बढ़कर एक टैलेंट है। नुमान इजाज साहब तो वो कहते हैं ना कि बिल्कुल एक्सक्लूसिव विनर है हमारे एक्टिंग के। अच्छा। तो बाकी फवाद खान की एक्टिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। रिसेंटली जो उनकी मूवी आई थी मौला जट, यस, मौला जट, तो उसमें उनकी बड़ी अच्छी एक्टिंग थी। हमजा अली अब्बासी की हालांकि जाना। पता है उन्हें पता नहीं, यानी को भी पंजाबी आती है। अच्छा। हाँ, मुझे पंजाबी आती है, अगर किसको नहीं पता तो मैं बता रही हूँ, मुझे भी पंजाबी आती है। मौला जट 2 बना लेना तो खैर है, मुझे भी रख लीजिएगा। ये 2 ही है, 3 है ही है। 2 हो गई है तो कोई बात नहीं। मौला जट अगर नहीं बनाते तो कोई और पंजाबी की बनाएंगे तो खैर है, कोई बात नहीं। उसमें एनी को रख सकते हैं आप। मैं बिल्कुल, आप ऑडिशन दें, आप दिया अपना जो है ना टैलेंट जरूर जो है ना अपने असल में ऑडिशन दिया हुआ है, बस कॉल नहीं आई ना, इसीलिए लक की बात बार फिर इसकी बात दुआओं वाले फैक्टर पे आप समझ नहीं रहे मैं कितनी दुखी हूँ, आप समझ नहीं रहे। मैं सारे चीजों पे गुजर चुकी हूँ, बस वो दुआओं पे ही अब जिंदा हूँ। बस देर आएगा मौका, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो नहीं, फिर भी एक कोई ऐसी एक्ट्रेस होंगी आपके ख्याल में फीमेल, जिससे मायरा खान तो है, ठीक है, आप उनका नाम लें। तो उसके अलावा मैं ड्रामा, जो आप ड्रामा की बात करें, ड्रामा इंडस्ट्री, तो उसमें आप किससे, काफी सारी लड़कियों के साथ आपने एक्ट्रेसेस के साथ काम भी किया होगा, तो जब आप काम करती हो तो मेरे ख्याल से ज्यादा आपको पता चलता है कि जस्ट एक्टिंग नहीं, आप प्रॉपर पर्सनैलिटी भी उसमें आप हमें बता सकते हैं। आई वुड से जिनके साथ मैंने काम किया है उसमें एवीटी खैबर के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, नजीबा फैज हो गई, इसके अलावा जो है ना शाज़मा हलीम हो गई। बिल्कुल। मुझे बचपन से अभी तक जिनकी पर्सनालिटी और जिनकी एक्टिंग याद है ना, तो वो शाज़मा हलीम मैम। बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो एक्टिंग है, उनको कोई भी कैरेक्टर आप दे देते थे, अगर अपने एज का देते थे या उनकी एज से बढ़कर देते थे, उनका मुकाबला नहीं था। अच्छा। मेरा एक ड्रामा था, उसमें वो मेरी जो है ना पर दादी का रोल कर रही थी। अच्छा। एंड उस टाइम पे वो शी वाज क्वाइट यंग, और उन्होंने जो वो रोल जिस तरह किया था, वो आज तक जब मैं कभी वो नॉस्टैल्जिया में चला जाता हूँ, याद करता हूँ ना, तो मुझे अभी भी मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ। यही तो एक्टिंग होती है। उनका बात करने का आप देखें अंदाज भी, वैसे भी कैजुअली जब आप उनसे, तभी वो उतना पोलाइट सा बोलती है ना, तो बस कमाल ही हो जाता है। बिल्कुल जी, उसामा ने बात की गुड लुक्स की, और ये तो हमारा बॉय माशाल्लाह लुक्स में भी अच्छा और एक्टिंग में भी अच्छा है। से भी अगर मैं इजाजत है तो आपसे पूछती हूँ। वैसे मैंने तो इसलिए भी बहुत सारे ऐसे सवाल भी किए उसामा से जो मेरे अपने काम के भी है ना। अच्छा जी। व्यूअर्स के भी काम के, मेरे अपने भी काम के। इंसान को वही सवाल पूछना चाहिए जो आपके अपने। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसको दोबारा कंटिन्यू कर लेती हूँ। आप हमेशा मेरे सवाल पे ही ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, मैं समझ गई हूँ, तो कोई बात नहीं। खैर सैफ, इस पर दोबारा आते मैं आपसे सवाल करूंगी। हमारे पास एक सॉन्ग है जी, हमारे पास एक सॉन्ग है और मजे का गाना सुनते हैं और जल्दी से वापस आते हैं जी। हाँ जी, वेलकम बैक टू दिल रबाब, और बड़े मजे की बातें हो रही हैं। हमारे गेस्ट जो आज आए हुए हैं उसामा मिराज जो हैं, अदाकारी तो कर ही रहे हैं, जबरदस्त किस्म की, मजे का गाना भी इन्होंने सुनाया आज हमें, और अभी तक हमारे फैंस भी लेते जा रहे हैं। हाँ। नहीं। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि सैफ ने अभी तक हमें कोई गाना सुना, आज हमने आपको ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं किया है ना, हमने ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि हम ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो उसामा के साथ बातचीत कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से व्यूअर्स भी चाह रहे होंगे और उसामा भी चाह रहे होंगे, और डेफिनेटली मैं तो चाह ही रही होंगी कि आप भी आज हमें अच्छा कोई भी
कुछ भी सुना दो। कुछ भी ओके सुना चलो दो। एक मुझे जो बड़ा पसंद है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का एक सॉन्ग है, ठीक है, तुम्हें दिल लगी भूल जानी ओए पड़ेगी। होए बिल्कुल। खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, यहाँ एक हम हैं नहीं गैर कोई, यहाँ एक हम हैं नहीं गैर कोई, जमाने को अपना बना कर तो देखा, जमाने को अपना बना कर तो देखा, कभी तुम हमें अपना बना कर तो देखो, दिल लगी भूल जानी पड़े, दिल लगी भूल जानी पड़े, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। थैंक यू। जबरदस्त जी, जबरदस्त। Goosebumps, bro. व्यूवर्स इंतजार कर रहे थे कि इतना टाइम हो गया अभी तक सैफ ने कोई गाना नहीं गाया, तो ये अच्छा हो गया ना। नहीं मैं तो आप लोग वरना मुझे हम पता कहते हो है- मैं सुना ही देता हूँ, ऐसी क्या बात है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है उसामा, आपको पता है हम स्टार्ट में भी फरमाइश कर लेते हैं साहब से, ठीक है हमारा प्रोग्राम ऐसा दिलरबा म्यूजिक से रिलेटेड है, म्यूजिक के हवाले से सारी बातें होती हैं, तो हम स्टार्ट में भी फरमाइश कर लेते हैं, ये हमारे पास बेनिफिट है ना। वो अलग बात है कि माशाल्लाह, एनी छुप रही होती है ना, जब जिस तरह मैं गानों शानों की बात करता हूँ ना, तो एनी इधर उधर देखना शुरू कर देती है कि कहीं सैफ मुझे फिर ना कह दे कि गाना सुना दो। छुपनी नहीं होती असल में, उनको लगता है मैं छुप रही हूँ, छुपनी नहीं होती, मैं सोच रही होती हूँ उसमें, मैं थोड़ा मुझे टाइम मिल जाता है सोचने का कि मैं कौन सा गाना गा लूं, कौन सा गा लूं, बस ये हो रहा होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हाँ होता ये हमसे पता है, हमसे ऑडियंस और कॉलर अच्छे होते है हैं, ना। वो कहते हैं भाई हम खुद आप लोगों को गाना सुनाते हैं, तो सुनाते वो हैं। अलग ही मजा होता है। और वाकई हमारे जो ऐसे कॉलर्स होते हैं ना, वो मैं कहती हूँ ऐसे कॉल हमारे पास सारी कॉल्स ऐसी ही आनी चाहिए, ये जो तो है। कहें ये ने जी हमारे से एक गाना सुन ले। जब वो बिल्कुल। गाना सुनाते हैं फिर मुझे थोड़ी सी शर्म आने लगती है, मैं कहती हूँ नहीं यानी क्या हो गया, तुझे भी गाना आना चाहिए। इसलिए बिल्कुल ये तो है। और कॉलर से जी कॉलर आ भी गए हैं हमारे पास, तो उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी, कैसे हो? ठीक ठाक, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो। सफी बात कर रहा हूँ, जापान से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, जापान से बात करें। थैंक यू जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इतने दूर से हमें कॉल की, और कैसा लग रहा है आज का शो आपको? माशाल्लाह बहुत जबरदस्त लग रहा है, अगर मौका मिल जाए ये तीनों के साथ बात कर ले तो बहुत मजा हो जाएगा। थैंक यू जी, थैंक बहुत यू आपके प्यार का। क्या फरमाइश करेंगे? कुछ आप सुनना पसंद करेंगे, कुछ आपके लिए प्ले करेंगे, या खुद आप कुछ सुनाएंगे, या कुछ एक शेर एक दो लाइनें सुना पाए? बस मेरा ख्वाहिश है वो बीच में जो मेहमान है उसके साथ वो 2-3 बात कर लो। जरूर जी, जरूर, बैठे हुए आप कर सकते हैं। अस्सलाम सफ़ी, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हो भाईजान? ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत? बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सफी बात कर रहा हूँ जापान से। ये जो मेहमान आपके साथ बैठा है ये मेरे को जानते हैं। अच्छा, वही आपके साथ बात कर रहे हैं जी, बात करें आप। सफ़ी बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त सफीउल्लाह यार। जान from बिल्कुल, जापान। ये मेहमान से तुम्हें बहुत ज्यादा जेलस हो रहा हूँ यार, ये बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश लग रहा है। थैंक यू सफ़ी। सफी कॉल पे। हेलो सफी, आवाज आ रही है आपको? शेर सुनाए तो बहुत मजा करेगा। जी जी सुनाए ना, आप सुनाना चाहते हैं तो बिल्कुल सुनाइए। ओसामा की मुंह से सुनेंगे तो और मजा करेगा। अच्छा, मैं शेर सुनाऊं आपको? बस जो भी आपको पसंद है ओसामा सुना दो हमारे लिए। जरूर जरूर सफ़ी, आपके लिए मैं शेर अर्ज करने लगा हूं। इश्क का ज़र्फ आजमा तो सही, इश्क का ज़र्फ आजमा तो सही, तू नजर से नजर मिला तो सही। वाह, वाह, कैसे हो ओसामा? दिल को ठीक ठाक, तस्कीन ना हो, दिल को तस्कीन ना हो तो मैं जामिन, दिल को तस्कीन ना हो तो मैं जामिन, तू जरा मैं कदे आ तो सही। बिल्कुल वो जेलस हो गया भाईजान। अभी तो उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा है असल में, इसी दिल को लगी है जाके सफी भाई की बात। हाँ, ऐसे ही।
कॉल कट गई। और ये कॉल पे पता है एनी वो कॉलर की हमारे, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जी, आपने जापान से हमें कॉल की। हमारे शो में उसामा बैठे हुए थे जी। और मेरे ख्याल में आपको जानते थे वो। सफ़ी, मुझे लग रहा है कि ये मेरे बचपन के क्लास फेलो हैं। अच्छा, और उसने आज केटू देखे, केटू कहाँ से कहाँ लोगों को मिला देते हैं जी। बिल्कुल। वो आवाज थोड़ी सी लेट जा रही थी क्योंकि आउट ऑफ कंट्री की कॉल थी, तो हमें बड़ा अच्छा लगा जी, बाहर से कॉल आई। उसामा को अब इससे राब्ता जरूर करना आप सफ़ी से। लेकिन थैंक यू सफ़ी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कॉल की और जो आपने शेर का कहा था ना उस वक्त आपको, और जो कमाल का शेर सुनाया वही कॉल पे सही समझ नहीं आई होगी, वो अब दोबारा मैं चाहता हूँ कि आप सुनाएं। सफ़ी, आपके लिए शेर है, उस टाइम मैंने आपको सुनाया, दोबारा सुना देता हूँ। इश्क का ज़र्फ आजमा तो सही, तू नजर से नजर मिला तो सही, दिल को तस्कीन न हो तो मैं जामिन, तू जरा मैं कदे आ तो सही। वाह जी वाह, क्या बात शेर और शायरी से दिलचस्पी है उसामा की। डेफिनेटली थोड़ी बहुत है, क्योंकि जब जिस तरह आपने शेर अर्ज किया है ना जो वो अदा करने का जो तरीका इंसान का होता है ना, उससे भी पता चल जाता है। और रुके भी नहीं है मेरी तरह, और लगा भी है थोड़ा सा, नहीं होता दिल दुखे। बिल्कुल नहीं तो जबरदस्त वाकई जी। तो ये कभी हुआ है कि नहीं? मैं समझता हूँ कि इंसान का जब तक दिल टूटता नहीं है तो वो दिल बढ़ता नहीं है। शुक्र है किसी ने तो सच बोला। मैं जब भी साहब से पूछती हूँ मुझे बताते नहीं, कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जब कोई ये ऐसा गाना कोई लास्ट टाइम आपको याद है साहब? आखिरी मुलाकात, वो मैं साहब को कहूँ साहब आपने गाना गाया और पहले इसकी लिरिक्स भी बताई, मुझे लग रहा है आज आप खफा हैं। कहते नहीं ऐसा नहीं होता, होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता ऐसा है। होता है। देखिए मान जाए समाज है। मैं चाहता हूँ और जरा डीप जाऊं इस बात में ना, लेकिन हमारे पास एक गाना है, ऑडियंस को हम थोड़ा सा एंजॉय भी कराते हैं ना, मजे मजे के गाने भी सुनाते हैं। तो एक जबरदस्त सा दूसरा गाना है हमारे पास, आइए वो सुनिए और एंजॉय करें जी। ओ डक जाम, जबरदस्त। थैंक यू जी। ये तो मेरा गाना इन्होंने लगा लिया था। और ये वो इसलिए कि बस हमने आपका गाना भी तो सुनना है, क्यों आपने कोई हमारे उधार तो नहीं देना कि हम आपका गाना नहीं सुना सकते। पश्तो का गाना था ये, जो पश्तो ऑडियंस थी हमारी वो समझ गई होगी। बड़े मजे का गाना था और हमने इसे रीमेक किया था, बड़ी अच्छी यूनिक, हमारा ईडीएम जिसे कहते हैं आजकल, तो उसमें हमने ये किया था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके अलावा हमने जी सैफ अभी तक ये सॉन्ग अभी मेरे ख्याल से 2-3 मंथ्स हुए बिफोर आपने ये रिलीज किया था, तो और कोई सॉन्ग नहीं बनाया? सॉन्ग आपस की बात है, गाने का नाम नहीं बताया। नहीं, 2 गाने बनाए आजकल। मैं वो कर रहा हूँ, म्यूजिक शॉर्ट्स नहीं होती, 1-1 मिनट के जो सॉन्ग्स होते हैं, तो उस पे मैं काम कर रहा हूँ, तो उस पे चल रहे हैं। वाह जी वाह, देखिए एक हम है, टाइम ही कोई नहीं पता ही कोई नहीं। कोई नहीं जी, कोई नहीं। हमारे पास एक मजे की बात ये है, उसामा जब आ जाए तो इनका जिस तरह इन्होंने बताया एवीटी से जब इन्होंने आगाज किया था, तो जब एवीटी के सेट पे दोबारा आया तो हमारे पास इनकी जो बचपन की कुछ यादें थी, मेमोरीज जो थी, जो इन्होंने काम किया था, तो उसके कुछ शॉट्स हैं और उसामा से हम पूछेंगे। स्क्रीन पे तो वो आ रहे होंगे, आप बताएं उसामा। मेरे वालिद साहब के अपने प्राइवेट स्कूल्स हैं जी, तो उनमें जो उर्दू के प्रोफेसर थे वो पीटीवी के लिए और बाकी चैनल्स के लिए जो है ना ड्रामास वगैरह लिखा करते थे। नेशनल टीवी के लिए राइटर थे वो बहुत बड़े। तो उन्होंने जो है ना मुझे इंट्रोड्यूस कराया शोबिस की इंडस्ट्री में। मतलब उन्होंने आपके अंदर ये स्किल्स देखे होंगे ना स्कूल में कभी कोई पार्टिसिपेट स्कूल में एग्जैक्टली स्टेज शोज पे जो है ना हम काफी पार्टिसिपेशन करते थे, तो वो थोड़ी बहुत चीजें जो है ना वो कॉन्फिडेंस वगैरह उन्होंने देखा, तो फिर उन्होंने जो है ना मुझे ब्रेक थ्रू दिया इंडस्ट्री में। चलो और वैसे उसामा मेरा एक सवाल ये पहले करना था लेकिन खैर कोई बात नहीं, दिमाग से पढ़ाई और उसमें पढ़ाई में कैसे थे? मतलब अगर इसको आपने स्टार्ट लिया 5 इयर्स में जब आप 5 साल के थे, तो उसके साथ एजुकेशन में भी वैसे ही थे? अब अपनी तारीफ में क्या करूं? एजुकेशन में अच्छा था तभी तो सिविल इंजीनियर है। नहीं वो तो माशाल्लाह है वो तो लाजिम बात है, उन्होंने मेहनत की, ऐसा नहीं। लेकिन एक होता है ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, एक होता है बस पढ़ लिया और पेपर दे दिए। I was यही वाला पढ़ाकू मैं नहीं था, लेकिन पढ़ के मैं एग्जाम आसानी से दे सकता था। मैं ये चीज निकलवाना चाह रही हूँ, जो बहुत ज्यादा पढ़ाकू एक बच्चा होता है और एक जो होता है कि बस मैंने पढ़ लिया और पेपर दे दी, वो पास हो जाता है, ठीक है। और बाज होते हैं अच्छे ग्रेड से माशाल्लाह, क्यों नहीं जी, और बाज रट्टू मार हमारे जैसा रट्टे मारने वाले। और आप यकीन करो जब भी पूरी, और मेरी पता है बचपन से आदत है, मैं जब भी पेपर याद करती थी ना साथ में गाने जरूर सुनती थी। मुझे वैसे पेपर नहीं याद होता, बड़ा मजा आता था। अच्छा स्कूल से वापस आई, टेस्ट याद करने के लिए हिल हिल के गाना भी सुना, टेस्ट भी याद कर लिया। लेकिन जब मैं पेपर देने जाती थी ना, मुझे पहला लफ्ज भूल जाता था, बाकी सारा आता था। और फिर नहीं पता क्या लिखती थी उस पेपर में, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर। नहीं मैं फिर भी माशाल्लाह कभी मैं फेल नहीं हुई।
तो लेकिन बस वो जो चेक करता होगा वो भी कहता होगा वाह यार क्या गाना लिखा है। देखें आप देखें, ये देखें गलत ले लेते हैं बात। पहला लफ्ज नहीं आता था, बाकी तो सारा आता था। इनको बस एक दफा पुश स्टार्ट मिल जाता था, हाँ, फिर ये ये चीज बता रही हूँ, लेकिन वो उसको कहते हैं रट्टा मार, जो आप भूल जाते हो ना, वो रट्टा मारने वाला बच्चा बिल्कुल, होता रट्टा मारा है। ये होता है। मुझे उस टाइम नहीं पता था, बड़ी देर से जाके आप समझ में आई वो रट्टा मारने वाला बच्चा, ताकि मैं अपनी में इंप्रूवमेंट ले आती, मैं रट्टा नहीं मारती। लेकिन अब तो हो गया जो होना था, अब तो मैंने पढ़ लिया, बस इससे ज्यादा मैं क्या पढ़ूंगी। तो बस इसलिए, लेकिन पढ़ाई का तो खत्म ही नहीं होती। ये चीज़ है। लेकिन ये है कि बस मेरा अपना बड़ा दिल करता है कि मैं पढूं, लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो गई है ना, इसलिए मैंने कहा कि चलो फिर कभी पढ़ लेंगे। बिल्कुल जिंदगी नहीं तो फिर कभी पढ़ लेंगे। पढ़ाई तो पढ़ने के लिए आपको चीन जाना पड़े। बड़ी बातें कर रही है ना, अब देखना उसामा। नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, मैं नहीं कर रही, मैं बिल्कुल खामोश हूँ। मैं कब से सोच रही हूँ गाना कौन सा गाऊं, मैं कब से सोच रही हूँ। बातें कर, जब एनी बहुत बातें कर रही होती, पता है क्या, मैं उसे चुप कराने के लिए ना, मैं कहता हूँ आज हम एनी से बड़ा मजे का गाना सुनेंगे। चले बताएं क्या याद करें, कौन सा गाना गाऊं? जो आपका दिल इस ये वक्त चाह ये मत करें, वो तो मैं पिछली ब्रेक से सोच रही हूँ। नहीं जो भी आप यकीन करें पूरा हफ्ता मैं सोचती हूँ। चले उसामा फरमाइश करते हैं। उसामा जो आप उसामा खैर है, कोई बात नहीं ना, थोड़ा आसान जाए। आप मुझे कोई क्लू दे, आप कौन सा गाना गाना चाह रही हैं तो मैं वही बता देता हूँ आपको। जल्दी, हमारे पास टाइम कम है। अच्छा खैर आप बात करें, मैं सोच लेती हूँ। 8 कोई बात नहीं, वो हमारे अकबर हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम में गाना गाते, तो मैं कहती थी यही गाऊंगी ना, तो नहीं याद आ रहा। कोई भी सुना दें। नहीं खैर, मुझे 2 लाइनें आती हैं, ये अली जफर की। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे, देखा कैसे गाना गाया, बिल्कुल मैंने अली जफर की तरह गाया ना। बिल्कुल उनका वो माशाल्लाह बहुत सीनियर है, मुझसे माफ कीजिएगा अली जफर साहब अगर गलती अली सर प्लीज ये आप ना सुनिएगा। नहीं आप जरूर सुनिएगा। मैंने आखिर में माफी भी मांग ली है मैंने, कोई बात नहीं, गलती हुई हो। हम आपके साथ दोबारा गाते हैं। अपनी कहानी रो रो सुनानी, हमसे ना होगी ऐसी नादानी। अपनी नादानी रो रो सुनानी, हमसे ना होगी ऐसी नादानी। चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। देखा इन्हें नहीं आ रहा था ये गाना ना, मैंने गाना गाया, इन्हें भी आ गया। देखिए जरा, देखिए तो आपका ये क्या ज़र्फ है। नहीं ज़र्फ नहीं है ये, बस वो अली जफर ने गाना गाया उसी टाइम मेरे माइंड में आया था, मैं उसी टाइम सुना देती। लेकिन अगर आपने मुझे अभी पुश नहीं किया होता ना, बार बार नहीं गाना गाया ना गाना, मैंने ये नहीं सुनाना था। कोई बात नहीं, मैंने कहा चल जो दिमाग में बच्चे इसमें देखिए बड़े मजे की बात करें कि चल दिल मेरे छोड़ ये फिरे, दुनिया झूठी और लोग लुटेरे। उसामा ने इतना वो दर्द भरा उस वक्त वो शेर सुनाया ना, तो मुझे लगा कि यार कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ जिंदगी में। देखें हर इंसान की लाइफ में धोखा खाया हो, किसी ने दर्द दिया हो। बहुत डीप चले गए, ये जरा ज्यादा डीप जा रहे हैं। लेकिन ये है कि हर इंसान को जिंदगी में कोई ना कोई रोग लगता ही है। ऐसा ही और रोग एक नहीं काफी लगते हैं। और मैं समझता हूँ मैं उसामा से इसकी भी क्लियरेंस चाहूंगी, रोग से मुराद लड़की से रिलेटेड तो नहीं होता ना। आप जो बार बार पूछना चाह रहे, मैं समझ रही हूँ, उनके भी घर वाले देख रहे होंगे। असल में वो आप किसी भी को कह सकते हैं ना, समटाइम इंसान बहुत सेंसिटिव हो जाता है ना, बहुत सेंसिटिव होता है। किसी क्लास फेलो की बात भी बहुत आप दिल पे ले लेते हो, किसी टीचर की बात भी, तो बहुत सारी चीजें। सैफ मैं क्लियर कर देती हूँ, उसामा खैर अगर यही सवाल अगर हम सैफ से पूछते ना, तो आपने क्या कहना था? मैं तो स्टोरी एक फिक्शन बना लेता हूँ ज़हन में और उसमें लिखता रहता हूँ। फौरन ऐसे हो जाता है जी। तो कोई बात नहीं, तो ऐसा ही है। हम जी जैसे कि हमारे पास जब गेस्ट होते थे तो है नहीं, आपको याद है हम एक मजे की गेम खेलते थे। हाँ। और वो गेम इस तरह की होती है कि हम जल्दी से ऑडियंस को बताए थे कि उसामा अपनी चेयर को टर्न अराउंड करके पीछे की तरफ देखेंगे और हमारे पास कुछ भी हो सकता है, कप हो सकता है, कोई ऐसी थिंग, कोई चीज हो सकती है उसामा, और वो हम कैमरे में बताएंगे और आप पीछे देख रहे होगे, हम हिंट देंगे 3 में 3 एनी, तो आपको 6 हिंट्स में वो पूरा करना होगा। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि आप फटाफट जो है ना अपना मुंह घुमा लें। चले जल्दी से आप अपना मुंह घुमा लें और फिर कहते ना, देखे ना एनी के पास भी चीज हो सकती है। हाँ ठीक है, जल्दी से ले आओ यार, जल्दी से ले आओ। चले जी, 1 मिनट ले तो देना। हाँ ले चलो चले कैमरे में दिखा ओके जी, पहले हिंट कौन दे?
पहले हिंट दिखाते हैं जी, पहले हिंट आप दे दें, खैर सैफ आप देते ना तो मुझे भी थोड़ी हिंट मिली यानी इतनी बड़ी हिंट लाई हो ना, वो कैमरे में भी नहीं दिख रही, वो दिख रही है जूम कि नहीं दिख करके रही है? दिख रही है ना, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, खैर है, मैं थोड़ी अच्छा लाई हूँ, जी। ये तो वो कैमरा मैन लाया है। ये एक ऐसी चीज है कि मतलब हर घर की नीड है, मतलब हर इंसान की नीड है। अच्छा, कुछ जहन में आ रहा है? नेक्स्ट हिंट। अच्छा, ये ऐसी चीज है ना जिसके साथ इंसान चलता है। आप छुपा लो वो चीज, ठीक है, ताकि नेक्स्ट उसामा भी यहाँ हाँ, देख हाँ, सके। ऐसे हाँ, देख। जो हमारी तरफ देखो, खैर है, अब कुछ भी नहीं, वो चीज चलेगी। हाँ, अच्छा, मतलब इंसान जो है ना उस चीज के साथ साथ चलता है। चलिए मैं पहले सारी हिंट्स तो सुनूंगा। हाँ हाँ ठीक है, नहीं नहीं जहाँ पे आप हाँ, पकड़ जितना लो। जल्दी आप करेंगे, हमारे यहाँ पे जितने गेस्ट आए थे ना, मेरे ख्याल में एक ने तीसरी हिंट पे ही जवाब दे तीसरी पे, दिया हाँ। था, Okay. तो वो बेस्ट है यहाँ पे। तो 2 आपकी हिंट्स हो गई, तीसरी आप पहुंचे नहीं पहुंचे, सुनना तीसरी तीसरी चले पसंद तीसरी करूंगा। दे। अच्छा जी, तीसरी हिंट ये है कि मतलब हर बंदा इस चीज की वजह से थोड़ा परेशान भी होता है। गुड क्लू, गुड क्लू। ठीक है, सही है, ओके। नहीं हुआ, कुछ जहन में नहीं है? मैं सारी ऑप्शंस पहले सुनूंगा, हिंट्स मैं 4 दे देती हूँ। 4 बताएं। आप मतलब आप गिफ्ट भी करते हो, ज्यादातर ये होता है वैसे कि आप गिफ्ट भी देते हो, क्योंकि बहुत काम की चीज है ना, बहुत काम की चीज है। काम की चीज था। ठीक, मैं बोल दो, बोल दो कुछ अगर। मैं अब थोड़ा बहुत समझ गया हूँ। देखे मैं बोलो ना तो। आई गेस वॉच। मैंने आपको क्या कहा था कि हमेशा जो है मैं ऐसी हिंट दे देती ना कि और बंदा एनी पहुंच ने जाए। इतने मजे का ना, वो जैसे छोटी सी चीज, वो शुरू में हिंट क्लियर हो गई। कोई बात नहीं, आजकल तो this लोग watch. देखो, आजकल तो लोग मोबाइल गिफ्ट करते हैं, मुझे क्या पता था उसामा बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ, लेकिन वो हमने आजकल परेशान भी है बंदा, हर कोई साथ लेके चलता है, तो ये तो है जी। चलें। थैंक यू सामा, आज बहुत आप मजा हमारे आया। साथ थे, इतना जल्दी टाइम गुजरा, हमें पता ही ना चला। मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस आपके सेट पे आकर। Thank आप you. लोगों का शो मैं देखा करता था, तो मैंने आपको उस टाइम ब्रेक में भी ये बात बताई जी, जी। कि आई नेवर एक्सपेक्टेड कि सेट पे आके इतनी एनर्जी आप लोगों के साथ जो मुझे फील हुई, तो यू गाइस आर डूइंग ग्रेट जॉब। थैंक यू जी, और थैंक मेरी यू। दुआ है कि आप सब जो है, आप दोनों इससे आगे बढ़ के जो है ना, और भी एबीटी खैबर के, और मैं क्या समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जो है ना आप लोग शोज करें, इंशाल्लाह। और आपकी आवाज़, हम तो फैन हैं। थैंक यू जी, और आप भी इसी तरह ग्रो करते रहे, और मजे मजे के हम ड्रामों में आपको देखते रहे, और एबीटी खैबर का आपने दोबारा ड्रामा जरूर करना है। अच्छा, sure, और ड्रामा अगर ना किया ना तो फिर मसला हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने आज आपको बुला लिया, हमने कहा है कि ये खैबर का ड्रामे कास्ट इसे करे। खैबर कहो, केटू कहो, जो भी ड्रामा हो, आपने हाँ करनी है, ठीक है ना? for ये sure. नहीं कि इस्लामाबाद में हूँ, यहाँ हुआ हूँ। तो थैंक यू जी उसामा, आज आप हमारे साथ थे। हमारा जी टाइम खत्म हो गया है, इंशाल्लाह उम्मीद है हम नेक्स्ट वीक आप लोगों के साथ जरूर मिलेंगे, आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने पाकिस्तान का ख्याल रखें। सैफ अली खान और एनी खान को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।